हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर्स। ये हमारे पास एसएससी पार्ट 1, आईजीसीएस, जीसीएसई और एडेक्सल का टॉपिक है। एसएससी पार्ट 1 जो 9th क्लास है, जैसे कि आहान बोर्ड हो गया और सिंध बोर्ड, उनका टॉपिक है हमारे पास ये स्केलर एंड वेक्टर्स। आप लोगों ने मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट एट राइट एंगल्स एज शोन। यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, ओ एक्स एंड ओ जेड। ओ एक्स हमारे पास 3 न्यूटन है और ओ जेड हमारे पास 4 न्यूटन है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 4 न्यूटन फोर्स है ये एक्स एक्सिस के होंगे। हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होता है। हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, जब दो परपेंडिकुलर फोर्सेज हों या वेक्टर्स हों तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर उनके मैग्नीट्यूड के तरीके से फाइंड किया जाता है। रिजल्टेंट फोर्स को हम आर कह देते हैं, एफ भी कह सकते हैं आप, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है का फार्मूला है, ठीक है, डेरिवेशन के अंदर। एफ एक्स हमारे पास 4 है, एफ वाई हमारे पास 3 है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 और अंडर रूट 25 कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। अच्छा, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया 4 न्यूटन। अब डायरेक्शन देखते हैं। इस 4 न्यूटन 3 न्यूटन फोर्स को आप यहाँ लेकर आएँ तो यहाँ पर ये हमारे पास ड्रा हो जाएगी वाई जेड में, जेड से लेकर वाई तक ये हमारे पास 3 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। अब हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग देखें, ये हमारे पास एक फोर्स, ये दूसरी फोर्स, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। फर्स्ट फोर्स वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक ये हमारे पास वेक्टर होगा और डायरेक्शन क्या होगी, ओ से वाई की जाने, वाई के पास एरो होगा। ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा। अब हमारे पास 5 न्यूटन ओ वाई, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 2 है, द ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ कार। ये मोशन, एक कार की मोशन को शो कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है। ये जो मैंने एरिया लिए लगाया है ये मैंने खुद से लगाया है, पहले चूंकि वीडियो बनाई थी वो थोड़ा ख़राब हो गई थी, दोबारा से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। वाई एक्सिस में ये स्पीड को ले रहा है और एक्स एक्सिस में टाइम को लिया है। अब हमसे क्या पूछते हैं, हाउ फार हैज़ द कार मूव्ड बिटवीन 0 एंड 5 सेकेंड। 0 से 5 सेकेंड के दरमियान कार कितना दूर तक मूव करेगी, यानी ये 0 है, ये हमारे पास 5 है, यानी टोटल ये टाइम लिया जा रहा है। इसमें बोलते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, जब स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास हो और वो क्या हो, यूनिफॉर्म, ये देखो यूनिफॉर्म हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आ रहा होगा हमारे पास। तो इसकी एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ जो है हमारे पास वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो आप ये देखें कि एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका हम एरिया निकालेंगे। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारे पास बेस आ जाएगा 5 और हाइट हमारे पास आ जाएगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बोलें या यहाँ से यहाँ 10, तो ये 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 52 से डिवाइड करेंगे 25 मीटर, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो ये 25 मीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखें, एन एयरक्राफ्ट इज मूविंग एट 60 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थली डायरेक्शन व्हेन ही, नॉर्थली डायरेक्शन यानी नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। व्हेन अ क्रॉस विंड, क्रॉस विंड यानी बिल्कुल क्रॉस में एक हवा क्या करती है, मूव करती है, यानी उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन यानी ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे डायरेक्शन में, यानी फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, और क्या करती है हमारे पास जो एयर है वो ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट की डायरेक्शन में क्या करती है, उसको क्रॉस करके मूव करती है। अच्छा, यहाँ पे कहा भी जा रहा है, व्हेन द क्रॉस्ड विंड फ्रॉम द ईस्ट स्टार्ट टू ब्लो, ईस्ट से क्या करती है, चलना स्टार्ट होती है। द स्पीड ऑफ द विंड इज़ 13 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो है वो विंड की क्या है, 13 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो अब हमारे पास डायरेक्शन क्या बनती है कि ये हमारे पास 60 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, हमारे पास डायरेक्शन हो गई किसकी, एयरक्राफ्ट की, और ये हमारे पास विंड की डायरेक्शन। आप इसको अपोजिट यूं करके भी बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने निकालना है, 13 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है।
अब इसकी डायरेक्शन हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ये होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। 60 को आप यहाँ ले आए, ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 60 यहाँ पर आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका 13 स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, जैसे यहाँ मैंने लिखा है 60 का स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर रूट के अंदर। आप जब इसका अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 60.1 समथिंग आएगा। राउंड ऑफ करने पर 61 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर में आप खुद निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू टेबल रूट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर के अंदर ही हमारे पास आता है। व्हेन वेक्टर डायग्राम करेक्टली शो, विच वेक्टर डायग्राम करेक्टली शोज द फोर्स जेड। देखो हमने फोर्स जेड को सिर्फ क्या करना है, फोकस करना है। एज द रिजल्टेंट फोर्स, जो फोर्स जेड हो वो रिजल्टेंट फोर्स के तौर पर क्या हो रही है, शो हो रही है किस डायग्राम के अंदर, ऑफ द फोर्सेज एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई दो फोर्सेज है, उनका रिजल्टेंट क्या है, जेड है। अब इसमें कौन सी डायग्राम ऐसा शो कर रही है। ठीक है, हमारे पास एक्स और वाई को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए और जेड उसमें क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट होना चाहिए। अब देखते हैं कि किस कौन सा शो कर रहा है। यहाँ देखें तो एक्स और वाई की टेल मिल रही है, तो पहले ही क्या हुई, ये बात हमारे पास क्या गलत है। एक्स और वाई की टेल नहीं मिलनी चाहिए। एक्स और वाई की तरतीब यूँ होनी चाहिए हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग कि एक का हेड और सेकंड का टेल होनी चाहिए। यहाँ देखें तो यहाँ भी एक्स और वाई की टेल मिल रही है, गलत हो गया। यहाँ देखें एक्स और वाई की टेल मिल रही है, नहीं, ये एक्स और वाई की टेल नहीं मिल रही, यानी एक्स ऊपर जा रहा है फिर वाई यहाँ यूँ आ रहा है। ठीक है, तो हेड से टेल मिल रही है। अब देखें रिजल्टेंट क्या है, जहाँ वाई ख़त्म हो रहा है तो वहाँ से आगे यूँ आ गया है। यहाँ ये बात क्या हो गई, गलत, रिजल्टेंट की डायरेक्शन गलत बन गई है इसमें, क्योंकि रिजल्टेंट की डायरेक्शन यहाँ पर यूँ बननी चाहिए थी, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट बनना चाहिए था। फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक बनना चाहिए था, यानी इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होती तो ये डायग्राम ठीक होती। अब ये देखें, इसमें बिल्कुल देखें इसके अपोजिट है, एक्स और वाई तरतीब में है और जेड जेड देखें, जहाँ से एक्स स्टार्ट हो रहा है वहाँ से जेड स्टार्ट हो रहा है, तो एक्स फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल मिलनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है डी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है डायग्राम शोज टू फोर्सेज एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। 3 न्यूटन और ये 4 न्यूटन फोर्स है, दोनों देखें आप किस में बना हुआ है, राइट एंगल में बना हुआ, यानी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर फोर्सेज हैं। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज, दोनों में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट क्या होगा। तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो आप रूट के अंदर क्या लिखें, डायरेक्ट रूट के अंदर 3 न्यूटन, 3 का स्क्वायर प्लस 4 न्यूटन, 4 का स्क्वायर कर दें आप। 3 और 4 है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, यही फार्मूला यूज़ करेंगे जो न्यूमेरिकल नंबर एमसीक्यू नंबर 1 के अंदर किया था। 3 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 है प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, रूट 25 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी क्या है, ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। यहाँ पर अगेन बहुत आसान सा है ये। ऑन द डायग्राम शोन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। ये वेक्टर हमारे पास है 6 है, ये हमारे पास 8 है। अच्छा, यहाँ पे ये बॉक्स को शो किया, स्केलिंग शो की है कि 2 न्यूटन जो इसकी विड्थ है, तो यानी 1 2 2 4 2 6, यहाँ पर अगर सेट पर आएंगे 2 4 6 8। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल स्केल के मुताबिक है ये। अच्छा, हमने क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। अगर आप ये देखें कि क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, 64 रूट के अंदर कितना हो जाएगा 100, और 100 का रूट लें तो क्या आ जाएगा 10, और चूँकि फोर्स से रिजल्टेंट फोर्स की उसने बात की है तो लिहाजा 10 न्यूटन। तो यहाँ अगर देखें तो ये 10 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर। इसमें यहाँ जो कुछ हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, इसमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। मास आप जानते हैं स्केलर होता है, डेंसिटी भी स्केलर होता है, टेम्परेचर भी स्केलर है, वेक्टर वेलोसिटी क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बोट स्टार्ट मूविंग क्रॉस अ रिवर एट अ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द रिवर बैंक। रिवर बैंक के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, जैसा कि यहाँ पे ये शो हो रहा है। जैसे ये हमारे पास रिवर है, ये इस डायरेक्शन में रिवर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर ये जो क्या करता है, मूव करता है, बोट क्या करती है, मूव करती है, यूँ आती है,
ज़ाहिर है पानी उसको यूँ क्या कर रहा है, यूँ फोर्स लगा रहा है उस पर, ठीक है। अच्छा यहाँ कहते हैं द बोट इनकाउंटर्स अ करंट एलोंग अ रिवर ऑफ वेलोसिटी यू एज शॉन। तो बोर्ड पर लगने जो बोर्ड है इनकाउंटर्स शिकार होती है, आ करंट मतलब ये जो मूव करेगा, जब जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहा है, पानी मूव करे तो जाहिर है उस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसको उसने करंट का नाम दिया है एलोंग द रिवर, रिवर के एलोंग, और वेलोसिटी यू, यू की वेलोसिटी से यानी पानी बह रहा है और उस पर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, ठीक है। तो अब ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, विच वेक्टर डायग्राम शोज द रिजल्टेंट वेलोसिटी आर ऑफ द बोट, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप क्या करें, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो आर क्या होना, शो होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 में था, एमसीक्यू नंबर 4 में, कि हमने आर का दो वेक्टर हमारे पास यू और वी है, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, आर किस फिगर के अंदर ऐसा हो रहा है उस फिगर को आपने देखना है। तो फिगर 1 में देखें बेटा, तो मैंने आपको क्या कहा था, ना तो यू और वी की हेड से हेड मिलेगा, ना टेल से टेल मिलेगी। तो ए में देखें हेड से हेड मिल रहा है, गलत। बी में देखें यू और वी कहाँ नज़र आया, यू और वी हेड से हेड मिल रहा है, गलत। सी में अगर आप देखें यू ये आया, वी ये आया, ठीक है बिल्कुल, यानी यू की तरतीब में है, बिल्कुल हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग है। अब रिजल्टेंट देखें, जो रिजल्टेंट है पहले यू है, तो आप यू से स्टार्ट करेंगे रिजल्टेंट और यहाँ तक आएगा, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा डी वाला करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यू और वी तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन यू से वी की जानिब होनी चाहिए, फ्रॉम द हेड टेल ऑफ, फ्रॉम द टेल ऑफ यू टू द हेड ऑफ वी होना चाहिए, जबकि यहाँ पर अपोजिट है, तो इस वजह से ये नहीं है, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं विच क्वांटिटी आर बोथ वेक्टर्स। अच्छा यहाँ पर दो दो क्वांटिटीज़ का सेट है, हमने ये पहचानना है कि कौन सी क्वांटिटी का जो सेट है वो क्या है, दोनों वेक्टर होने चाहिए। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगर सेकंड में देखें एक्सेलरेशन वेक्टर, प्रेशर स्केलर, डेंसिटी स्केलर, फोर्स वेक्टर, डेंसिटी स्केलर, प्रेशर स्केलर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एन एस्ट्रोनॉट ऑर्बिट द अर्थ इन अ स्पेस स्टेशन। एक एस्ट्रोनॉट क्या करता है, खलाबाज जो है वो मदार में गर्दिश करता है अर्थ के, ज़मीन के अराउंड, स्पेस स्टेशन के अंदर है। विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जो ऊपर ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ये जस्ट डिस्ट्रैक्शन है, ताकि आप ये सोचें कि एस्ट्रोनॉट क्या है वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन सिर्फ आपने क्या करना है कि बोलना है विच इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, बस ये क्वेश्चन है सिर्फ। या अगर ऊपर वाली लाइन ना भी लिखी हो तो आपको सिर्फ जस्ट कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। द मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट, मास क्या स्केलर होती है। द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, गलत, स्पीड क्या होती है, स्केलर होती है। द टेम्परेचर इनसाइड द सैटेलाइट, टेम्परेचर स्केलर है। द वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट, तो वेट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि वेट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेट का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट भी क्या होता है हमारे पास, न्यूटन। तो वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होती है क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं कि अ बॉल वेट 1.2 न्यूटन ड्रॉप्स थ्रू द एयर एट टर्मिनल वेलोसिटी। एक बॉल क्या करती है जिसका वेट क्या है, 1.2 न्यूटन है, और वो टर्मिनल वेलोसिटी पर क्या की जा रही है, ड्रॉप की जा रही है। अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जब क्या करते हैं बॉल को मूव करवाते हैं ऊपर से नीचे की जाने, तो वो क्या करती है, वेलोसिटी को गेन करती है। जब तक क्या करती है उस पर एयर क्या करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती रहती है, उसमें कुछ चेंजिंग आती रहती है। जब एयर की और डाउनवर्ड वेट इक्वल हो जाते हैं तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करती है, मूव करती है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करती है कोई भी ऑब्जेक्ट जो डाउनवर्ड आते हुए, उस वेलोसिटी को, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी जो हमारे पास होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है। A sudden gust of wind exert a horizontal force of 0.5 न्यूटन। अचानक क्या करती है कि हवा का एक मतलब झोंका क्या करता है, उस पर ओरिजेंटल डायरेक्शन में एक्ट करता है, और जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या 0.5 न्यूटन है। फ्रॉम द लेफ्ट साइड पर, यानी लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, यानी ये मेरा लेफ्ट है अब इस वक्त, ये राइट है, इस डायरेक्शन में क्या करता है, एक्ट करता है 0.5 न्यूटन। विच डायग्राम शोज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल वाइल द विंड इज ब्लोइंग। तो कौन सी जो डायग्राम है वो रिजल्टेंट फोर्स को शो कर रही है जब क्या करेगी, एयर ब्लो करेगी, यानी हवा फ्लो कर रही हो, ठीक है, चल रही हो हवा।
देखें हवा किस डायरेक्शन में चल रही है और टर्मिनल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, वेट की डायरेक्शन क्या होगी। तो वेट की डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड होगी, ये होगी हमारे पास डाउनवर्ड, ठीक है, जो कितनी है हमारे पास है 1.2 न्यूटन है, ठीक है, डाउनवर्ड। और अपवर्ड डायरेक्शन में भी, अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि डाउनवर्ड उसका वेट लग रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी क्या लग रहा है 1.2 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास जो रिजल्टेंट जो हमारे पास डायरेक्शन है किसकी भाई, जो हमारे पास डायरेक्शन आ रही है एयर की, तो वो ये डायरेक्शन हमारे पास आ रही है। अच्छा आप कहेंगे सर ये वाले सी वाला ठीक होना चाहिए, तो रिजल्टेंट की वो बात करें तो रिजल्टेंट में यहाँ तो एक वेक्टर भी शो नहीं हो रहा, तो ये वाला ठीक नहीं है, ये वाला ठीक है। अब ये देखें कि ये हमारे पास एयर की और ये डाउनवर्ड उसका वेट है, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट क्या होगी, डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन, क्योंकि दोनों वेक्टर्स जब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उनके सेंटर में क्या होता है, वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा सेंटर में होता है। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी को आप देखेंगे, ऑप्शन सी डी को देखेंगे या सी को देखेंगे, वो क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं विच लिस्ट कंटेन्स ओनली वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा इसमें 4 लिस्टें हैं, ए बी और सी डी। आपने ये पहचानना है कि किस में सिर्फ और सिर्फ वेक्टर, कोई बीच में स्केलर नहीं होना चाहिए। ए में देखें एक्सेलरेशन एनर्जी, एनर्जी आ गया स्केलर। बी में देखें एक्सेलरेशन फोर्स मोमेंटम वेलोसिटी, सारे के सारे वेक्टर हैं, तो बी ऑप्शन क्या है, ठीक है। जबकि सी में देखें एनर्जी अगेन आ गया। डी में देखें अगर आप तो पावर आ गया, ठीक है, पावर भी है और डिस्टेंस भी है, ये दोनों स्केलर हैं। स्पीड भी है, क्या स्केलर है, सिर्फ जस्ट एक मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज एक्टेड ओपान बाय अ 3 न्यूटन फोर्स एंड 4 न्यूटन फोर्स। एक ऑब्जेक्ट पे 3 न्यूटन फोर्स और 4 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही हैं, लग रही हैं। ईच डायग्राम शोज द 2 फोर्सेज, हर डायग्राम 2 फोर्सेज को शो कर रही है। विच डायग्राम आल्सो शो द रिजल्टेंट एक्स, रिजल्टेंट एक्स जो है वो एक्स को रिजल्टेंट के तौर पर लेना है आपने, ठीक है, 2 फोर्सेज का। अब देखें किसके अंदर रिजल्टेंट फोर्स शो हो रही है, ठीक है। अब ये इसमें देखें 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का टेल मिल गई, टेल से टेल मिल गई, गलत। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन की टेल से टेल मिल गई, गलत। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन की क्या हो गया, टेल से टेल मिल, सॉरी टेल से टेल तो मिल गई, ठीक है, टेल से टेल तो मिल गई, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये मसला ये है कि यहाँ जो रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर की जाने में, ये देखो ऊपर की जाने, ठीक है, ये डायरेक्शन आ रही। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब 2 फोर्सेज यूँ लग रही, फॉर एग्जांपल 3 न्यूटन ये है और डाउनवर्ड क्या है हमारे पास 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट इनके सेंटर में यूँ होना चाहिए, ये डायरेक्शन होनी चाहिए, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पर क्या है एक्स है, तो इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है। तो ये इसलिए करेक्ट है कि क्योंकि 3 और न्यूटन 4 न्यूटन का 4 को यहाँ पर अगर आप लाएँ तो यूँ बन जाएगा ट्राइंगल, ये डाउनवर्ड आ जाएगा। फर्स्ट की टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक आ जाएगा, ये 4 न्यूटन को मैं यहाँ ड्रा कर दूंगा, तो ये वाली फिगर क्या है, करेक्ट है, जबकि ये वाली भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है विच इज़ द वैल्यू ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी वैल्यू जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो तो वेक्टर, अगर सिर्फ जस्ट मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो तो वो स्केलर होती है। 200 वोल्ट स्केलर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है। 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर, ये भी स्केलर है। 20 मीटर पर सेकंड, ये डायरेक्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारे पास डायरेक्शन होती है, ये हमारे पास क्या है, स्केलर, ये वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। जबकि अगर डी आप देखें 50 जूल पर केजी सेंटीग्रेड, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है। जबकि स्पेसिफिक हीट आप देखें अगर आप, तो ये देखें यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे ईस्ट वेस्ट वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आई होप कि आपको आज के क्लास अच्छी लगेगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।